हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ टाइटन एकेडमी। माई सेल्फ बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। दोस्तों हम लोग पिछले भी अभी हम लोग क्या कंटिन्यू कर रहे थे वेलोसिटी के बारे में, है ना। सबसे पहले हमने बात की कि व्हाट इज द वेलोसिटी को समझा एक्चुअल में। उसके बाद हमने क्लासीफाई किया वेलोसिटी को कितने पार्टों में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी: यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने एक एक करके सारी जो भी वेलोसिटी थी आपको डिस्कस किया, यूनिफॉर्म को, नॉन यूनिफॉर्म को, एवरेज को, ठीक है। एवरेज को अच्छे से हमने डिस्कस किया और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी हम समझे, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अवर फोर्थ टाइप्स ऑफ वेलोसिटी इज इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फोर्थ कौन सी थी? इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से है। तो हम लोगों ने जो इनस्टेंटेनियस स्पीड जब पढ़ा था, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को एक्चुअल में फील किया था, समझ चुके थे कि एक्चुअल में ये इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, है ना। तो जितना टाइम हम लोगों ने इनस्टेंटेनियस स्पीड में इस टॉपिक पर दिया था उतना टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसके कॉन्सेप्ट को, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझ चुके हैं, फील कर चुके हैं, है ना। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आपके पास कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट इंक्रीज होते जाएंगे ना, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले होता क्या है, इट इज ए वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी टाइम ऑफ मूवमेंट पे वेलोसिटी होती है। इट इज डिफाइंड एज the limit of average velocity when consider velocity when time interval is approach to zero मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी, ये है यहाँ टाइम t है, ये क्या है टाइम t प्लस डेल्टा t, तो यहाँ का टाइम इंटरवल कितना हो गया? डेल्टा t, है ना। ये अगर सपोज करो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर किया डेल्टा टी में, ठीक है ना। क्या है? डेल्टा डेल एक्स वेक्टर, ठीक है ना, ए से बी तक। क्लियर? तो इसने बोला है कि डिफाइन किया जाता है लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर देखो मैं इन दो ए से बी तक ट्रेवल किया, इसने कोई भी पार्टिकल है जिसमें टाइम पीरियड उसने लगा डेल्टा टी और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? डेल एक्स। तो अगर वी एवरेज निकालूं, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स वेक्टर डिवाइड बाई टोटल टाइम डेल्टा टी, ठीक है ना। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर बिकम इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होना चाहिए? डेल्टा टी टेंस टू जीरो होना चाहिए। अगर ये एवरेज वेलोसिटी है तो जो टाइम पीरियड के टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए अगर ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए, यानी कि जो टाइम इंटरवल है किसको अप्रोच करे? जीरो को अप्रोच करे, तब इस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलोगे? इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या बोलोगे? इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी इजकल टू एवरेज वेलोसिटी निकालनी है विद ए कंडीशन डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसी चीज़ को कैसे लिख लेते हो? इसी चीज़ को आप लिख लेते हो बाय यूजिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, है ना, और डेल एक्स वेक्टर अपॉन डेल टी, सिंपल, है ना। अब इस चीज़ को किस तरीके से लिख सकते हो? इसी चीज़ को आप लिख देते हो डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी, है ना। इसी चीज़ को क्या लिख देते हो? डी एक्स। तो इसी को क्या कहते हैं? इनस्टेंटेनियस स्पीड। अब यहाँ से इस मैंने लिमिट वाले टर्म को यहाँ से उठा के इसमें कन्वर्ट कैसे किया, ठीक है ना। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में कवर करा चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आप वहाँ जाके कवर कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा
डाउट ऑफ स्टूडेंट के नाम की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, ठीक है ना, उसको क्लिक कीजिए। डाउट नंबर ऑफ 2 वीडियो होगा, इसका पिक्चर भी लगा हुआ कि ये कैसे लिखा है, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा, आप वहाँ वीडियो जाइए और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो है, एक एवरेज वेलोसिटी है, बट विथ ए कंडीशन, जो टाइम इंटरवल कैसा हो जाए, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू अप्रोच टू जीरो हो जाए। मीन्स सपोज करो डेल्टा टी, जो डेल्टा टी है इक्वल टू 0.0000000 जितने भी जीरो लगा पाए आप, ठीक है, जीरो नहीं है लेकिन टेंड्स टू जीरो को अप्रोच कर रहा है, तब उस टाइप की एवरेज वेलोसिटी को क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम टी, इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी एट टाइम टी। ओके, क्यों बोलते हैं, अच्छे से समझ चुके हैं हम स्पीड वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और मैं एक एग्जांपल से क्लियर करा देता हूँ आपको फिर भी, ठीक है ना। तो ये वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना। देखिए, मैं एक न्यूमेरिकल से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मैं समझा चुका हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड के वाले वीडियो में, लेकिन यहाँ भी वेलोसिटी में एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, अगर कोई पार्टिकल है इस तरीके से, कोई वेलोसिटी गिवन है इक्वल टू 2t+1, कोई वेलोसिटी गिवन है, सपोज v इक्वल टू 2t+1 आई कैप, 2t+1 आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये है t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। और ये है आपकी t इक्वल टू 2.00001 सेकेंड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी, अगर मैं यहाँ टाइम इंटरवल निकालूँ इन दोनों के बीच में, ये है t1, ये है t2, तो डेल्टा t कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1, यानी कि 0.0000 कितना है, 5, 1 2 3 4 5 1 सेकेंड, इतना टाइम इंटरवल हो गया। 0.00001 यानी कि ये जीरो से बहुत ही करीब है, और भी जीरो ले सकते हो, टेंड्स टू जीरो है, यानी कि ये जो डेल्टा टी है ये कैसा है, टेंड्स टू जीरो आ रहा है, टेंड्स टू जीरो आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं, लेकिन अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, ठीक है ना। अब यहाँ पे वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर ले लो, 2 सेकेंड पर निकालोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी की जगह पर 2 वैल्यू पुट करो, 2+1 आई कैप, तो कितना होगा, 2 इंटू 2 4+1 यानी कि 5 आई कैप। अच्छा, अब देखो v इक्वल टू एट t इक्वल टू 2.0000001 सेकेंड, इतने पे वेलोसिटी निकालनी है आपको, ठीक है ना, इतने पे वेलोसिटी, ये क्या निकाला है आपने, वेलोसिटी 1, ठीक है ना। यहाँ से निकालोगे v2, तो टाइम t की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 2 इंटू 2.0000001 +1 और ये आई कैप, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हल करोगे 5.0000 1 2 3 4 5 2 सेकेंड, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, ये क्या है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड। और ये क्या है, ये बताओ मुझे, अगर मैं, ये क्या है 5.00002, ये मतलब ये नेग्लेक्टेड, ये टर्म को छोड़ सकता हूँ, मैं इसको छोड़ सकता हूँ, ये बहुत ही टेंड्स टू जीरो है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5.0 लिख सकता हूँ, यानी कि 5 ले सकता हूँ सीधी, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 5 मीटर पर सेकेंड ही ये क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड पर क्या है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल टू 2, यानी कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ही ले सकता हूँ मैं, क्योंकि ये जो टर्म है ये तो नेग्लेक्ट हो सकता है ना। अगर मैं इस टाइम पीरियड को और भी छोटा कर दूँ, सपोज क्या कर दूँ, v वेक्टर एट t इक्वल टू 2.0000 और 0.01, एक और जीरो बढ़ा दिया होगा, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी v3 वेक्टर, ये कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2.000001201 और +1 आई कैप। तो यहाँ से भी हल करोगे कितना होगा, 5.0000001
0.02 सेकेंड। अब मुझे बताओ, ये भी टर्म बहुत ही नेग्लेक्टेड है, और छोटा किया मैंने टाइम पीरियड तो और भी छोटा हो गया, तो इस ये भी नेग्लेक्ट कर दूं, नेग्लेक्टेड है ना, नेग्लेक्टेड, तो इसको क्या लिख सकता हूँ इस वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। जो 5 मीटर पर सेकंड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी है टाइम t इक्वल टू 0, यानी कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ऐसे समझ सकते हो। यानी कि जितना टाइम जब टेंस टू 0 हो जाता है तब जो वेलोसिटी आ रही है, अगर ये t मान लो, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड लिया है, तो अगर ये t है तो ये क्या है, t प्लस डेल्टा t। डेल्टा t कितना है यहाँ पे, ये डेल्टा t है। तो जो वेलोसिटी आ रही है टेंस टू 0 के लिए, जब डेल्टा t टेंस टू 0 है, तो जो वेलोसिटी आ रही है वो कहाँ आ रही है, सब लगभग डेल्टा t पे जो वेलोसिटी आ रही है उसके इक्वल आ रही है 5 i कैप, 5 i कैप, ये i कैप है ना, और ये भी 5 i कैप। यानी कि जो भी अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 है तो जितनी भी वेलोसिटी आएंगी उन सारी वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे ले सकता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ये जो एवरेज वेलोसिटी है, इन दोनों पॉइंटों की एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उनकी एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के इक्वल ही वैल्यू आएगी। और आपको ये क्लियर बता दिया गया है कि जब डेल्टा टी टेंस टू 0 हुआ है तो वेलोसिटी में चेंज नेग्लेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ से t प्लस डेल्टा टी तक वेलोसिटी को यूनिफॉर्म ले सकते हैं। इसका मतलब अगर इन दोनों के बिटवीन जो इन दोनों यहाँ से t प्लस डेल्टा टी तक एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो वो सेम आएगी है ना। तो यहाँ से यहाँ तक एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले सकते हैं। तो जो भी वेलोसिटी आएगी जब डेल्टा टी टेंस टू 0 है वो कहाँ पे मानी जाती है, कहाँ पे, टी पे। इसीलिए उस फॉर्मूला लिखा है लिमिट डेल्टा टी डेल एक्स अपॉन डेल टी इजकल टू डी एस अपॉन डी टी। आगे लिखते हैं वेलोसिटी एट टाइम टी, वेलोसिटी एट टाइम टी, क्योंकि अगर डेल्टा टी छोटा है तो वैल्यू निकाल लो, सब नेग्लेक्टेड आ जाएंगी, वो इक्वल 5 आई कैप जो टी पर है, 5 आई कैप जो कि टी पर है। सिंपल। दूसरे तरीके से फील करो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये टाइम टी है, डेल्टा टी है, अगर मैं डेल्टा टी को और छोटा करता चलूँ, इस तरीके से छोटा करता हूँ और छोटा करता चलूँगा, इतना छोटा कर दूँगा जितना हो सके, इतना छोटा कर दूँगा टेंस टू 0, बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि जो टाइम टी और टी प्लस डेल्टा टी ये दोनों एक सिंगल टाइम ऑफ मोमेंट को अप्रोच करें, यानी कि टाइम इंटरवल बहुत ही इतना छोटा हो जाए कि एक सिंगल मोमेंट को, टाइम ऑफ मोमेंट को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। तब क्या हो जाएगी, ये टाइम बहुत ही एक सिंगल पॉइंट पर आ जाएंगे, इनका टाइम इंटरवल इतना 0 हो जाएगा, सिंगल पॉइंट पर आ जाएंगे, तो वेलोसिटी एक सिंगल पॉइंट पर ही मानी जाएगी। इसीलिए उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी को, वेलोसिटी एट ए इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, ओके। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से, किसमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड में। आगे देखिए, अब और भी चीज़ें आपको यहाँ से इंटरेस्टिंग इस टॉपिक को बनाएंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नई चीज़ें आने वाली हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन जनरली होती है डायरेक्शन ऑफ एवरेज velocity is same as direction of displacement. Displacement means change in position. ठीक है ना, कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की होगी। एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर यहाँ से ये ए है, ये बी है, यहाँ से चल के इस तरीके से पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, ठीक है ना, ए से बी गया, तो इसकी फाइनल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द इनर्शियल पोजीशन। ठीक है, ये कैसी है, फाइनल पोजीशन, सॉरी इनर्शियल पोजीशन, इनर्शियल पोजीशन, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगर आर इज द डिस्प्लेसमेंट, आर वेक्टर, तो उसकी किस डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की हमेशा रहती है टू द फाइनल पोजीशन, मींस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस होगी, ये डायरेक्शन होगी।
ठीक है, लास्ट फाइनल पॉइंट की तरफ, टुवर्ड द लास्ट पॉइंट, ठीक है। इसी अगर टुवर्ड द लास्ट पॉइंट है तो अगर ये डेल्टा टी टाइम में कवर किया है तो वेलोसिटी भी होगी, वी एवरेज वेलोसिटी होगी, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिस डायरेक्शन में किस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, तो इसकी भी क्या होगी, ए टू बी, सिंपल, ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जांपल देखो, दिस इज द ए, दिस इज द बी। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द ए, दिस इज द बी। अच्छा ये क्या है, फाइनल पोजीशन, सॉरी इनर्शियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है ना, यहां से यहां तक पहुंच गया। अच्छा ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन टू जॉइनिंग ए फाइनल पॉइंट टू इनर्शियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट टू इनर्शियल पॉइंट। तो यहां से दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सपोज दिस इज द आर वेक्टर और डेल्टा टी में पहुंचा है यहाँ पे, सपोज दिस इज द, ये पार्टिकल का पाथ है वी वेलोसिटी, ये पार्टिकल का पाथ है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है। तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई मतलब नहीं रहता है, रिलेशन उसे मतलब रहता है इनर्शियल से फाइनल पॉइंट, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं तो दिस इज द आर वेक्टर, आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, ये डायरेक्शन में। तो अगर इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज वेलोसिटी इजकल टू आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है आपका। तो डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन है, तो यही क्या हो जाएगी, वी एवरेज, वी एवरेज, वी एवरेज की डायरेक्शन, ठीक है ना। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ, वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो आपको आने चाहिए फिजिक्स में, ठीक है ना। अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो क्या होगा, नेक्स्ट रखोगे आप डायरेक्शन ऑफ, नेक्स्ट रखोगे आप डायरेक्शन ऑफ इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही थी, लेकिन अब किसकी बात होगी, इनस्टेंटेनियस की, इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूँगा। देखिए इसकी डायरेक्शन की क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी will always tangential to path at that point। जिस पॉइंट पे आप इनस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहे हो, उस पॉइंट पे उस पाथ की टेंजेंट निकाल लो, तो वही क्या कहलाएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एग्जांपल पहला लेता हूं मैं, सपोज ये ए से बी जा रहा है, अगर इस टाइम ऑफ मोमेंट टी पे मैंने क्या निकाला, इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला, तो इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला यहाँ पे वी वेक्टर, इनस्टेंटेनियस वी वेक्टर, ठीक है ना, वी वेक्टर निकाला, तो ये इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस पॉइंट पे, इसके पाथ जो कर्व है, जिस कर्व पर मूव कर रहा है ये, उस पर टेंजेंट निकालो, तो इसकी टेंजेंट से यहाँ निकालोगे तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग रहेगी ये, तो यही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। दूसरा समझो, ये समझने वाला एग्जाम्पल है बी वाला, ध्यान समझो। सपोज दिस इज द सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, ठीक है, दिस इज द ए मीन्स दिस इज द इनर्शियल पोजिशन, सॉरी इनर्शियल पोजीशन की जरूरत ही नहीं यहाँ पे तो इनस्टेंटेनियस की बात हो रही है, यानी एक पॉइंट की बात हो रही है। सपोज मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ ए पे, T1 पे, और एक बात कर रहा हूँ T2 पे, एक बात कर रहा हूँ T3 पे, एक बात कर रहा हूँ T4 पे। अब देखो इनस्टेंटेनियस की बात हो रही है, जिस पॉइंट पे इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है वहाँ पे टेंजेंट खींचो, वो टेंजेंट की डायरेक्शन में ही उसकी क्या होगी, वेलोसिटी, इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो जिस तरीके से यहाँ पर है, तो ये पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, वी। तो अगर मैं T1 पे निकालूँ, T1 पे क्या निकालूँ, T1 पे निकालूंगा तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन होगी, इसके टेंजेंट खींचो, यहाँ पॉइंट पकड़ो, इसके टेंजेंट खींच लो इसका, ये टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन आएगी वही वी इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी
की डायरेक्शन होगी। अगर यहाँ निकालना हूँ तो यहाँ पे टेंजेंट खींच दो, यहाँ टेंजेंट खींचा आपने तो ये क्या होगी v वेक्टर इन इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन। अगर मैंने यहाँ खींच दिया तो ये मूव कर रहा है तो उसकी टेंजेंट खींच दो, दिस इज द v वेक्टर। ठीक है, यहाँ v वेक्टर इन इंस्टेंटेनियस से लिखा ही नहीं है, यानी कि यहाँ से नोट डाल के लिख सकते हो, नोट इफ स्पीड यानी कि v वेक्टर बोला हो ओनली स्पीड बोला हो तो उसे इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी ये स्पीड नहीं वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी या स्पीड दोनों की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी ही मानेंगे। यानी कि जब तक वो एवरेज ना बोले, डायरेक्ट वेलोसिटी लिखा है या स्पीड लिखा है और इस तरीके से साइन लिखा है तो ये क्या लिखा है इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही मानेंगे। अगर ये लिखा है तो ये किसकी डायरेक्शन है, इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, सिंपल। ठीक है ना, अगर यहाँ T4 पर निकालेंगे तो क्या डायरेक्शन है, ये हो जाएगी v वेक्टर। ठीक है ना, तो डिफरेंस समझे दोनों की डायरेक्शन में, एवरेज में अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, और जो टेंजेंट है उस जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो उस पर एक टेंजेंट खींच दो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना, अगर इसी में अगर मैं एक नोट डाल के लिखो, एक दोनों को कंबाइन कर दूं कि ये ब्लॉक है, यहाँ से अगर मैं निकालूं ये A से B तक पहुँचा है, तो यहाँ से A से B तक मैं एवरेज फाइंड करूँ, नहीं ऐसा कर लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, इसमें कचरा ना करो। ठीक है, ये वीडियो पॉज करके ये नोट करो, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ठीक है ना, देखिए मैं दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, किस पे, सर्कुलर पाथ पे, किस तरीके से, इस तरीके से, है ना। सपोज वो यहाँ A पॉइंट से, A इज द इनर्शियल पोजीशन, और यहाँ B पे पहुंच गया, B इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पहुंच गया, टाइम कितना लगा, इसने डेल्टा टी ले लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ इधर से मूव कर रहा है, इस पाथ से मूव किया है v वेलोसिटी से, तो एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए ये वाला। ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालोगे A से B तक, तो किस डायरेक्शन में होगी, फाइनल पॉइंट के तरफ, दिस इज द फाइनल पॉइंट B, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट ये है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, ये है A से B, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, वो भी आगे रखी रहेगी A से B तक, ये यानी कि v वेक्टर एवरेज की डायरेक्शन किधर रहेगी, इस डिस्प्लेसमेंट के तरफ, डिस्प्लेसमेंट के सिमिलर, ये दिस इज द r वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं B पॉइंट पे इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करूं तो क्या होगी, इस B पॉइंट पे लो, इस पर टेंजेंट खींच दो, दिस इज द v वेक्टर। यानी कि ये क्या डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हुआ, चल अच्छी चीज़ है ना, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला यहाँ पे। अभी आप देखते होंगे केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे दोनों की चेंज हो रही है ना। ओके, अभी देखो आगे चलो, और भी नई चीज़ें हैं इसमें।